गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। हाइंडसाइट का सेटअप करने से पहले मुझे एक्चुअली जर्नल एंट्री करना है, बिकॉज मैंने मंडे में जो रिजरेक्ट लिया था फ्राइडे को और मंडे को क्लोज़ किया था उसका एंट्री करना है, और कल का भी हाइंडसाइट का एंट्री करना है। बट वो मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ बिकॉज आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कैसे करना है जर्नल में एंट्री और अकाउंट रिकन्सिलिएशन। तो हम लोग सीधा सेटअप पे ही जाएंगे फॉर हाइंडसाइट। कल आया था होल्ड, लेकिन कल स्टॉप लॉस हिट हो गया था। पुट में एंट्री मिलने के बाद मार्केट ऊपर चला गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मुझे काफ़ी ये सवाल आए हैं कि अगर लेवल्स दोनों साइड का मिला था, कॉल और पुट, लेकिन पहले एक्टिवेट हुआ था पुट, तो अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम लोग कॉल में क्यों नहीं एंट्री कर सकते? कल उसका एक्सप्लेनेशन मिल गया। अगर आप कल वैसे करते कि दोनों लेवल्स पे आप अगर एंट्री करते तो दोनों साइड पे लॉस होता। आपकी अगर कैपेसिटी है वो लॉस बेयर करने की तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे जो भी हिस्ट्री हुआ है ये स्ट्रैटेजी का, उसके बेसिस पे मैं बोलूँगा कि ये मत करो। फर्स्ट जहाँ पर एंट्री मिलता है उसका अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो ट्रेड क्लोज कर दो, वो स्ट्रैटेजी को भूल जाओ, दूसरे स्ट्रैटेजीज पे काम करो। काफ़ी स्ट्रैटेजीज है अपने पास, अगर कोई भी स्ट्रैटेजी एक्टिवेट नहीं होता है तो भी चलेगा। वो दिन के लिए वो लॉस एक्सेप्ट करके कंप्यूटर बंद सॉरी, कंप्यूटर बंद करके अपना काम कीजिए। एनी विच वेज, आज आया है शेप हाई और लो, तो एटलीस्ट फर्स्ट 3 कैंडल्स में तो हम लोग को ट्रेड मिलेगा नहीं। मतलब 9:15, 9:30 और 9:45, मतलब 10 बजे के बाद हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि ट्रेड आता है कि नहीं। अभी जून में ऐसे हुआ है कि जब भी शेप आया है तभी आई थिंक अराउंड 10:15, 10:20 के आसपास, मतलब 10:15 के बाद वो शेप हम लोग डिटरमाइन करते हैं। फिर एंट्री आगे जाके कभी होगा वो होगा, बट हम लोग देखते हैं। अभी शेप आया है तो मैं जैसे ही कुछ हमें मिलेगा ट्रेड में अपडेट कर दूँगा। सो टाइम हो रहा है 10:15 और हमें शेप मिल गया है विच इज़ दिस शेप। थोड़ा यहाँ पे हाई का इशू लग रहा है, बट इफ़ यू जूम इन तो आप देख सकते हो कि ये बराबर H0, H1 और H2 है। सो ये वैलिड शेप है। शेप की वैलिडिटी के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप EMA 8 लगा के आप देख सकते हो। हाई शुड बी अबव EMA 8, लो शुड बी बिलो EMA 8। ये एक और वैलिडिटी चेक है। अभी तक कभी ऐसे इंस्टेंस आया नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं था, बट ठीक है, अभी आज बिकॉज थोड़ा डाउटफुल है शेप इसलिए मैं एक और चेक डाल दिया हूँ। बट अदरवाइज दिस इज़ अ वैलिड शेप। तो हम लोग हाई एंटर करेंगे H1 कैंडल का, और हमें मिल गया है कॉल का ट्रेड। एक्सपायरी वीक ध्यान देना 3 जुलाई है, हम लोग 26 जून एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करेंगे। कल जो एक्सपायरी है उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, एंड फिर इधर मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, क्लोज टू दिस हाई। इसका हाई है 24, तो आई थिंक 14 पे मैं लगा देता हूँ। तो मुझे टेलीग्राम पे एक दो लोगों ने पूछा कि मैं ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट क्यों लगाता हूँ, बिकॉज इसका रिंगटोन थोड़ा स्पेशल है। आई थिंक मैंने ये प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, बट तो ये रिंगटोन किधर भी अगर प्ले हुआ तो मुझे पता है कि ये ट्रेडिंग व्यू का ही है, बाकी किसी और का और डिवाइस का या और ऐप का हो नहीं सकता। तो नोटिफिकेशन स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग रुकेंगे जब तक कि ये लेवल क्रॉस नहीं होता। क्रॉस होने के बाद एंट्री, और फिर 20 पॉइंट्स का मैं टारगेट लगा दूंगा ऑप्शन प्राइस में। ओके, सो लेवल अभी क्रॉस हुआ है एंड इट्स टाइम टू टेक द एंट्री। तो मैं
210 पे लगा देता हूँ। अरे 210 तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। 211, सो ये जब भी क्रॉस हुआ था तभी आई थिंक इट वाज 211। ठीक है, 211 पे ट्रिगर एंट्री। एंट्री ट्रिगर्ड। अभी मैं 20 पॉइंट्स पे स्टॉप टारगेट रख रहा हूँ, मतलब 231। ओके, अभी लेट्स सी कब टारगेट हिट होता है। और अभी मैं स्टॉप लॉस के लिए अलर्ट डाल के रख दूंगा, बिकॉज विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो भी स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा, मतलब 40 पॉइंट्स। सो ये कैंडल के नज़दीक। सो अभी अगर ये अलर्ट हिट होगा, इसका मतलब है कि ट्रेड क्लोज करने का टाइम आ गया। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्टॉप लॉस के काफ़ी नज़दीक आके रिटर्न गया है। मैं एक्चुअली रेडी था ट्रेड क्लोज करने के लिए कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो तुरंत एग्जिट करूंगा, लेकिन स्टॉप लॉस है 25,184 और इसका लो है 25,187। सो रफली 3 पॉइंट से स्टॉप लॉस बच गया, बट आई डोंट नो, मे बी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो मार्केट अभी क्लोज होने को आया है और स्ट्रैटेजी ने टारगेट हिट कर लिया है एट अराउंड 122, दोपहर का 122। बट मेरे से बहुत ही स्टूपिड रुकी मिस्टेक हुआ। तो मेरा पीएनएल देख लीजिए पहले। मैंने क्लोज कर दिया एट प्रॉफिट ऑफ 285, मतलब 214.80 2 ओके। सो हुआ ऐसे कि मैं लंच के लिए मेरा डेस्क छोड़ के जा रहा था, तो तभी मार्केट थोड़ा डाउन था। तो मैंने सोचा कि मैं वो जो मैंने 20 पॉइंट्स का जो ऑर्डर रखा था 231 का, वो मैं कैंसिल कर देता हूँ। अगर समझो मार्केट अचानक डिप हो जाता है तो मैं मोबाइल से फट से क्लोज कर दूंगा। इसलिए मैंने वो 231 का ऑर्डर कैंसिल कर दिया और मैं देख रहा था कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है कि नहीं होता है। एंड अराउंड दिस कैंडल, ये जो बड़ा कैंडल है, वो जैसे मार्केट ऊपर जाने लगा वैसे मैं वापस 231 का ऑर्डर रखने वाला था, मतलब ट्रिगर ऑर्डर मोबाइल पे प्लेस करने वाला था। लेकिन आई एम नॉट यूज टू द मोबाइल इंटरफेस, तो वो ट्रिगर ऑर्डर होने के बदले नॉर्मल ऑर्डर चला गया और इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गया। और मैंने कब किया, आई थिंक 3-4 मिनट में टारगेट या सीरीज 13:18 में 1:18 को मैंने मेरे से ऑर्डर क्लोज हो गया और 22 को 231 का टारगेट हिट हो गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आई डोंट लाइक ट्रेडिंग ऑन मोबाइल्स। मुझे वो इंटरफेस समझ में नहीं आता है। मुझे बुढ़ा बोलना है बोलो, कम अकल बोलना है बोलो, बट आई लाइक दिस, जिधर मुझे सब कुछ विजुअली दिखता है एंड आई कैन टेक डिसीजंस। बट ठीक है, एटलीस्ट आई क्लोज्ड इन ग्रीन, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। बट अगर हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करें तो क्लियरली 20 पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर कर लिए। थोड़ा स्ट्रगल किया था स्ट्रैटेजी ने, आज इतना सिंपल नहीं था। एक पॉइंट था जिधर इट वाज वेरी क्लोज टू द स्टॉप लेवल, स्टॉप लॉस, बट फाइनली टारगेट हिट हो गया। एंड दिस इज व्हाट आई से कि यू हैव टू वेट टारगेट या फिर स्टॉप लॉस। 3 पॉइंट का डिफरेंस था, लेकिन डर के मारे में ट्रेड क्लोज नहीं करना है, बिकॉज लॉस हो जाता था अननेसेसरीली। अभी टेक्निकली मेरा भी लॉस हो गया बिकॉज मैंने जल्दी क्लोज किया, बट स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल था। ओके, सो 20 पॉइंट्स अभी उसके बेसिस पे हम लोगों का अभी फॉर द मंथ ऑफ जून वी हैव अर्न 87% ऑफ आवर स्टार्टिंग कैपिटल। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, लेट मी जस्ट कैलकुलेट दिस। ओके,
सो ओवरऑल हम लोग है एट 165%. सो स्टार्टिंग विथ 30,000 कैपिटल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड अभी हम लोग अराउंड 79,000 है. दिस इज़, आई थिंक इट इज़ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय द स्ट्रैटेजी. सो ये था आज का टॉस एंड हाइंडसाइट. मेरी गलती की वजह से मैंने आज कम प्रॉफिट बुक किया. मार्केट थोड़ा ट्रेड को टारगेट हिट होने को टाइम लगा, उसके बीच में मैंने ऑर्डर्स कैंसिल किए, वापस रेज किए, कैंसिल किए, उसमें ही सब गड़बड़ हो गया. बट इट्स ओके, एटलीस्ट आई एम स्टिल इन ग्रीन, ऑल्दो नॉट एज मच एज आई शुड हैव बिन. एंड आई होप हम आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पे मैं जो मेरा FAQs का वीडियो था जो बहुत लंबा था, 1 आवर, मुझे अभी समझ में आ रहा है कि कोई भी 1 घंटा बैठ के देखेगा नहीं, वो मैं ब्रेक कर करके इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ एज रील्स. तो प्लीज़ उधर भी जाके चेक कर लीजिए. आई एम श्योर आपको अगर कोई क्वेश्चंस है तो वहाँ पे आंसर हो सकते हैं. बाकी फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ है, आपका चॉइस है, जिधर चाहे उधर फॉलो कीजिए. और अभी हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में. थैंक यू.